नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। GSS मैत्रीवाड़ा के इस मैथ साइंस ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो गणित के जितने भी आपको इसमें सवाल हल करवाए जाएं वो सभी आपको नोटबुक में लिखने हैं और उसका जब भी अपना विद्यालय खुलेगा तो उस टाइम उनका जांच कार्य किया जाएगा। और अभी भी आप ग्रुप के माध्यम से जो भी आपसे अभ्यास कार्य दिया जाए आपको करने के लिए वो ग्रुप के अंदर आपको सेंड करना है और इसमें मैं चेक कर कर आपको बताता रहूँगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। और अगर एक बार वीडियो देखने से आपके समझ नहीं आ रहा है तो बार बार इसको 2-3 बार दोहरा लें। फिर भी कोई समस्या आती है तो इस ग्रुप के माध्यम से अपने उस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके गणित विषय के प्रश्नावली प्रथम, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे कि तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे क्या होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक हो। जहाँ पे P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों ही पूर्णांक हो। तथा एक शर्त ये है कि तथा इन संख्याओं का जो Q है उसका मान 0 के बराबर नहीं हो तो उन्हें अपने परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो परंतु Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, इन सभी के बारे में आपको अलग से नोट्स में ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो आप एक बार उनको दोहरा ले तो आपको पता लग जाएगा ये चीज़ें क्या है। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने ये सवाल आपको हल करके दिखाएंगे और ये जो प्रश्न संख्या 2 है इसको आपको घर बैठकर अभ्यास कार्य के रूप में इसे हल करना है और मुझे ग्रुप के अंदर भेजना है। तो चलो देखते हैं, आइए प्रश्न संख्या प्रथम। तो देखते हैं, चलिए, -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुना 1/6। ये अपना प्रश्न है। इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको हल लिखना है। जब भी कोई भी प्रश्न या ये सवाल है हल करें, हल लिखेंगे और बराबर का चिन्ह लगाना। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने पद हैं। जहाँ प्लस और माइनस के निशान होंगे, चिन्ह होंगे, वो पद क्या होते हैं, अलग माने जाएंगे। तो ये एक पद, ये दूसरा और ये 3 नंबर पद, ये 5 है, ये तीसरा पद। तो देखते हैं इसमें सहचार्य नियम का प्रयोग करते हुए जो गुणा वाले पद हैं उनको पास पास में लिखेंगे। तो पहला पद जहाँ है वहीं रहने देते हैं, -2/3 गुणा 3/5। अब यहाँ देखिए माइनस तीसरा पद लिखेंगे 3/5 गुणा 1/6। इसको सिर्फ इसके पास में लाए हैं। शेष जो पद बचा हुआ है उसको आगे लिख देंगे प्लस 5/2। यहाँ तक सभी के समझ आया। चलो
आगे देखते हैं, बराबर। अब यहाँ ऊपर देखिए कि इन दोनों में कॉमन 3/5 इसमें भी और 3/5 इसमें भी कॉमन है। इन दोनों में कॉमन 3/5 है। तो यहाँ 3/5 को क्या कर लेंगे, पहले लिखेंगे 3/5 और जो बाकी शेष जो संख्याएं बची हुई है उनको किसके अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर। जैसे शेष कौन सी बच गई, जैसे ये 3/5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, -2/3। इधर देखो, इधर भी ये 3/5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, -1/6। ये इसका हल हुआ। आगे शेष जो बचा हुआ है 5/2 उसको वैसे लिखेंगे +5/2। अब आगे इसको देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। अब पहले कोष्टक को हल करना है अपने को। तो कोष्टक हल करने के लिए बराबर, कोष्टक हल करने के लिए क्या लिखेंगे, 3/5 कोष्टक शुरू। अब 3 और जो 6 है इनका क्या करना है, लय से लेना है। इनका क्या करना है, लय से, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य लेकर इसको हल करेंगे। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया, 6। अब इस 6 में 3 का भाग दिया, इस 6 में इस 3 का भाग दिया, कितना आया, 2 बार। 3 का भाग 2 बार गया। जो 2 उत्तर आता है उसको ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश से इस -2 से क्या करेंगे, गुणा। तो 2 को -2 से गुणा किया तो क्या आया, 4। क्या आया, 4। 4 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा माइनस। अब चलो आगे वाली संख्या को देखो, बीच में निशान किसका है, माइनस, तो अपने यहाँ भी माइनस। फिर इस 6 में भाग देंगे 1। 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया, क्या आ गया, 1। ये अपने कोष्टक का हल हुआ। आगे जो शेष बची हुई संख्या वो +5/2 को लिखें। आगे अब क्या करना है, ये जो -4 और -1 है, ये जो -4 और -1 है इसको जोड़ देंगे। तो देखते हैं, जोड़ते हैं इनको। बराबर 3/5 का 3/5 लिखना है, कोष्टक शुरू। अब कोष्टक में -1 और -4 कितने हो गए, -5, माइनस के क्या हो जाएंगे, 5, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं। जब एक ही चिन्ह की दोनों अंक, दो संख्याएं हो, 2 अंक हो, तो उनका हमेशा योग होता है और उत्तर में वही चिन्ह आएगा। आगे शेष क्या बचा हुआ था, +5/2। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब इस कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक को जब भी खोला जाता है तो क्या लगाया जाता है, गुणा का निशान। तो बराबर 3/5 गुणा -5/6। आगे क्या बचा हुआ है, +5/2। अब गुणा करेंगे तो क्या करना है, इस 3 का इस 6 में भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसी प्रकार इस 5 का पहाड़ा, ये 5 का भाग इस 5 में भी पूरा पूरा जा रहा है, 5 एकम 5, तो ये कट गए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, ऊपर वाले अंकों को गुणा कर लो, नीचे नीचे यानी कि अंशों को गुणा और हरों का गुणा करके अपने भाग भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बराबर ऊपर क्या बच गए, यहाँ 1 बचा, 1 को -1 से गुणा किया, कितने आए, -1 बट्टा नीचे ये -2 को, ये सॉरी -2 नहीं, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। आगे क्या बचा है, +5/2। अब इन दोनों जो परिमेय संख्या आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग कर लेंगे। अब योग करने के लिए क्या किया जाता है, इनके हरों का सबसे पहले लघुत्तम समावर्त्य लेंगे। तो लघुत्तम समावर्त्य इस 2 और 2 का लघुत्तम समावर्त्य क्या आएगा, 2 ही आता है। अब क्या करते हैं, इस 2 में बारी बारी से पहले इस 2 का भाग देंगे। 2 का 2 में भाग दिया, कितना आया, 1। 1 को -1 से गुणा करना है, 1 को -1 से गुणा किया तो क्या आया, -1। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस,
तो प्लस का प्लस, ये देखो प्लस है, प्लस का प्लस। अब इस 2 का इस 2 में भाग देंगे, कितना उत्तर आया 1। 1 को 5 से गुणा किया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आगे देखते कैसे हल करते हैं। -1 और +5 दोनों ही क्या है, -1 और +5 दोनों ही विपरीत चिन्ह वाले अंक है। तो हमेशा जब भी ये बात ध्यान रखना, विपरीत चिन्ह हो तो वो हमेशा क्या होते हैं, घटेंगे। तो बराबर माइनस का 1 है छोटा और 5 क्या है बड़ा, तो बड़ी संख्या में से छोटे से घटाएंगे। 5 में से 1 घटाया, कितना बचा 4, 4 किसका बचा है प्लस का, नीचे 2 का 2। अब इसका अर्थ क्या है कि 4 में किसका भाग देना है 2 का, 4 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 2, ये 2 अपना क्या है उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया है। फिर भी इसका अभी आपको लिखित में नोट्स उपलब्ध करवा देता हूँ, उसको एक बार फिर आप देख लीजिए। 2-4 बार अभ्यास कार्य के रूप में उसको बार बार नोटबुक में करके बिना किए देखे हुए आपको करना है। और उसके पश्चात ये जो अभ्यास कार्य है ये आपको कर कर उस ग्रुप के अंदर सेंड करना है। तो ये आपके परिमेय संख्या हो गई, एक बार दोहरान कर लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q यहाँ पे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। और Q का मान कितना होना चाहिए, 0 नहीं हो। Q का मान कितना, 0 के बराबर, यानी कि हर का मान क्या होना चाहिए 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 के बराबर हर नहीं होना। तो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और ये इस पूरे प्रश्न का हल है। तो आप एक बार इसको देखकर अच्छी तरह से बार बार सीखने का प्रयत्न करें। और अभ्यास कार्य के रूप में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो घर से आपको करना है और इसे घर से हल करके ही ग्रुप में सेंड करना है। धन्यवाद।